गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, तो मैं डॉक्टर गौरव के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। आप इस टाइम जो है अपने गाजियाबाद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी अरसे से डीएक्सन से इन प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। काफ़ी टेस्टिमोनियल्स उनके पास हैं और काफ़ी नॉलेज उनके पास है। तो आज बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन वो देने वाले हैं, तो आगे भी वो अपनी सेवाएं यहाँ पे देते रहेंगे। तो उनके किसी भी प्रेजेंटेशन को मिस मत करिएगा। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर गौरव, ओवर टू यू। या थैंक यू सर। आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो शायद दिख रही होगी। लास्ट की जो हमारी मीटिंग रही थी जिसमें काजल मैम ने आपको काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस किया था, उसमें हेल्थ के बारे में आपको बताया गया था, है ना, कि भाई किस तरीके से आप लोग हेल्दी रह सकते हैं, क्या आगे इनका मोटिव रह सकता है। उसमें बताया गया था कि भाई अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही रहेगी। अभी आगे चल करके फिर उन्होंने बताया था कि वो हमारे को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमारे को हरी सब्जियां खानी चाहिए। देन बताया गया था लास्ट की वीडियो में की मीटिंग में कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, सेल, टिश्यू, देन ऑर्गन, सिस्टम, और उसके बाद में ये पूरी बॉडी हमारे को मिल जाती है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं जिसके बेस पर ये हमारी बॉडी है ये टिकी रहती है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वात पित्त का भी बहुत महत्व है। अब जो हमारे स्टेम सेल्स रहते हैं उन्हीं से हमारे लीवर, पेनक्रियास, किडनी वगैरह ये सारे ऑर्गन्स हमारे बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमारी सेल ही अगर हेल्दी रहेगी तो हम सब लोग हेल्दी रह सकते हैं। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया गया था कि 3 अनमोल जो रत्न है, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और नोनी, इसके बारे में हम बताया गया था कि भाई किस तरीके से ये गैनोडर्मा काम करता है, या इसकी 38,000 प्रजातियां होती हैं, इसमें से 6 को डॉक्टर लिम ने एक में कन्वर्ट करके गैनोडर्मा के रूप में हमारे को दे दिया। अब उसका क्या क्या काम है वो भी आपको लोगों को पता चल गया होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड बैलेंसिंग में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि इसके अंदर 3 मेन जो 5 कंटेंट हैं वो होते हैं कि भाई पॉलीसैकेराइड्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडेनोसिन, ट्राइट्रेटमिनॉइड्स और ऑर्गेनिक एसेंशियल एसिड। और उसके बाद में गैनोडर्मा की जो कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले तो फर्स्ट टू 30 डेज का जो टाइम पीरियड होता है वो स्कैनिंग का होता है। उसके बाद में 1 to 30 वीक्स का डिटॉक्सिफिकेशन, देन 1 to 12 मंथ्स का रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेट उसको करता है। उसके बाद में बिल्डिंग का काम करता है 6 से 24 महीने में, और फिर रीजनरेशन का काम होता है। कुल मिला के एक, अगर कोई भी इसको 3 साल कंज्यूम कर ले तो बहुत अच्छा इसमें काम आपका हो सकता है, आपकी बॉडी एकदम नई जैसी हो सकती है, ठीक है ना। आपको लास्ट टाइम बताया गया था गैनो टी और टी लैटे के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी टेस्टफुल ड्रिंक है। लिंजी कॉफ़ी 2 in 1 एंड 3 in 1, ये वाकई में बहुत ही गजब की कॉफ़ीज़ हैं। अगर हम 2 in 1 की बात करते हैं तो इसमें आपका शुगर पेशेंट के लिए तो अल्टीमेट कॉफ़ी है ये 2 in 1, एंड 3 in 1 कॉफ़ी लवर्स के लिए बहुत अच्छी है। और कॉफ़ी लवर्स के लिए एक और कॉफ़ी है जो बहुत अच्छी है, वो है आपकी कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी 3 in 1। उसके बाद में बताया गया था बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है कोकोजी, डीएक्सन कोकोजी, जो कि उसके विकास में बहुत अच्छा काम करता है। लेमन जी के बारे में बताया गया था, सीरियल्स एंड कॉर्डिसेप सीरियल्स की, है ना, कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छा, हम गजब का ब्रेकफास्ट अपने आप को ले सकते हैं। देन उसके बाद में स्पिरुलिना, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एल्गी है, और अकॉर्डिंग टू WHO ये 21st सेंचुरी का सुपर फूड है। उसके बाद में स्पिरुलिना के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्पिरुलिना को WHO सर्वोत्तम आहार बताता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा आहार है जो कि अगर हम 1 किलो फल और सब्जी के बारे में बात करें तो इसके 1 ग्राम में वो सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है जो कि 1 किलो फल और सब्जी अलग अलग तरीके की जो होती है उसके अंदर, वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसके अंदर आपका मिलता है। फिर उसके बाद में बताया गया था डीएक्सन नोनी एंड नोनीजी के बारे में।
तो ये जो नोनी है ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी और नेचुरल पेन किलर है। बहुत अच्छा काम करती है ये, आपके पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करती है। इवन ये श्वास प्रणाली यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत अच्छा और एक मजबूत कर देती है। इवन अगर मैं इसके न्योनी की बात करूं या नोनी जी की बात करूं, तो ये एक किसी भी नॉर्मल जो अपनी समस्या से जूझ रहा है उसको भी एक रिवाइव, एक अच्छे से वापस लेकर के आ जाती है। लाइक इसका अगर मैं बात करूं, लाइक एक पेशेंट थे मेरे हापुड़ में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी माता जी को, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नोजी जो उनको दी थी, और 3 वीक्स में वो मतलब एकदम डल थी और वो बिल्कुल खड़ी हो गई, वो सारे काम करने लगी थी। तो नोनी और नोनी जी का इतना अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद में गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये एक ऐसा ऑयल है जो कि वर्जिन है और 1% की मात्रा में इसके अंदर गैनोड्रोमा डाला हुआ है। और ये आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, जल्दी से उनके घुटने काम करना बंद कर जाते हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छा काम, एक सपोर्ट देता है। और आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये तो हो गई हमारी बात के, इतने सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि हमने को कंज्यूम करने के लिए थे, है ना। अभी लगाने के लिए क्या है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई कह रहा है कि भैया हमारे को हाथ धोने हैं, हमारे को हमारी बॉडी वॉश करनी है। क्योंकि पहले लोग एक एक बार नहा रहे थे, लेकिन जब से कोविड का टाइम आया है तो तब से लोग बाग 2 बार 3 बार 4 बार नहाने लगे हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है गैनोजी सोप के लिए। ये इसके अंदर जो सोप की बात करूं तो इसके अंदर गैनोड्रोमा है, ग्लिसरीन है और पॉम ऑयल है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है ना। आप और आपकी जो स्किन पे आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्मूथनिंग इफेक्ट मिलता है, आपकी स्किन को ब्राइटनेस मिलती है। इवन आजकल जो हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, क्योंकि मैं एज अ स्किन स्पेशलिस्ट हूँ वहाँ एमएमजी हॉस्पिटल में, तो हम वहाँ पर भी अगर किसी को सजेस्ट करते हैं तो हम उसको कोई अदर सोप देने की जगह पे इस गैनोजी सोप को देना प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल सोप भी है ना। उसके बाद में बात आती है हमारे गैनोजी प्लस टूथपेस्ट की, जो कि आपके मुंह की सारी समस्याएं आपकी दूर कर देता है। चाहे वो बदबू की हो, चाहे वो ठंडा गर्म लगने की हो, चाहे मसूड़े से खून आता हो, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर पीएच बैलेंसर भी है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में बारी आती है हमारे बालों को लेकर के, जिसके लिए हमारा गैनोजी शैम्पू एंड नीली तेलम बेस्ट है ना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैम के जो ये बाल हैं ये कभी काफ़ी कम हुआ करते थे, है ना। और अभी जब से इन्होंने नीली तेलम, गैनोजी शैम्पू, स्पिरुलिना कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया। तो आप अगर नीली तेलम की बात करें तो रात को अच्छे से मालिश इसकी की जाए रूट्स पे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जिसको बाल नहीं भी है तो उसको बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें शैम्पू की, ज़बरदस्त शैम्पू है। आपका डैंड्रफ का तो हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देगा, है ना। आपके जो भी बाल बच रहे हैं वो हमेशा बचे रहेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं एलोवेरा बॉडी लोशन एंड जेल की, जो कि एक बहुत अच्छा क्लिनजिंग जेल के रूप में काम करता है, स्मूथनिंग इफेक्ट है और रिंकल फ्री बनाता है ना। और हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी रिमूव करता है, सन बर्न से हमारे को बचाता है, यूवी प्रोटेक्शन का काम करता है। और अगर हम बॉडी लोशन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा स्मूथनिंग इफेक्ट देता है। हमारी जो त्वचा है बहुत ही मुलायम हो जाती है जब आप इसको लगाते हैं। एक इसका बहुत अच्छा मैंने इसमें रिजल्ट देखा कि अगर किसी की क्रैक्स मतलब जो एड़ियाँ हैं वो फटी हुई हैं, उसमें क्रैक्स हैं, तो अगर वो उसको क्लीन करके उसको यूज़ करे तो उसको बहुत जल्दी से रिकवरी होती है, उसकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हमारी बात हो गई। एक इसमें टी ट्री क्रीम भी आती है, जो कि हमारी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल क्रीम है। और अगर कोई कीड़ा वगैरह भी आपको काट लेता है तो उस जगह अगर अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में चबी बेबी ऑयल है। चबी बेबी ऑयल, ये जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बेबी जैसे स्किन, यानी कि जो वो कोई बेबी जैसे स्किन भी चाहता है तो वो उसको यूज़ कर सकता है। बाकी बेबीज़ के लिए तो ये है ही है।
ये तो अभी तक के प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो गई, क्योंकि लास्ट मीटिंग में हमारे कुछ प्रोडक्ट्स रह गए थे इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा, है ना, जिससे आप देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमारी जो आ, ये बॉडी है काम करती है, और ये पूरा का पूरा ढांचा हमारे इसकी किस तरीके से काम करेगी, इस पे हम एक बारी देख लेते हैं। ये एक इंजीनियर ने इस वीडियो को बनाया, जो कि बहुत अच्छे से हमारे को समझाया है कि क्या क्या इसमें चल रहा है। ये ऊपर का पोर्शन है, किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, ऊपर एक आंख फोटो खींच रहा है मतलब आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। ब्रीथिंग प्रोसेस हो गया ये, कि किस तरीके से आपकी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब ये आपका हार्ट का शुरू हो गया है। आप जो भी कुछ खाएंगे, वो सीधा स्टमक में जाएगा, जहाँ पे जूसेस के द्वारा वो पाचित होगा, मतलब रस में कन्वर्ट होगा। अब इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे अब्जॉर्ब हो गए और बाकी ड्रेन आउट। अब यहाँ ये सारा प्रोसेस पहुंचा लीवर के पास। जो जो काम की चीजें हैं वो सारी उठा करके रख ली गई। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था कि किस तरीके से जो हमारी बॉडी है वो काम करती है, और किस तरीके से हम उसको ठीक रख करके कुछ ना कुछ उससे इफेक्ट्स ले सकते हैं, हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी इस पीपीटी में वापस आऊँगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हमारी बॉडी पर गैनोडर्मा काम कैसे करता है। अब आपने पढ़ा होगा, अगर होगा तो, कि भाई जो गैनोडर्मा है वो हमारे बहुत ही माइक्रोपोर्स पे, माइक्रो सेल्स पे हमारे काम जा करके करता है। तो हमारी जो ये बॉडी बनी हुई है वो सेल की बनी हुई है। तो अगर हम नॉर्मल मेडिसिन की बात करें, एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, तो वो कहाँ पर काम करती है, हमारे सिस्टम पर, जहाँ से आपको तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, आपको पता चलता है। उसके बाद में अगर हम गैनोडर्मा की बात करें या फूड की बात करें, तो जो भी हम कुछ खाते हैं एज अ फूड, वो हमारे को कहाँ जाएगा, पहले रस में कन्वर्ट होगा। आपने जैसे वीडियो में देखा, हमने मुंह से एक निवाला तोड़ा और उसके बाद में वो पेट में गया, पेट में जूसेस के द्वारा वो रस में कन्वर्ट हो गया। अब रस में जब कन्वर्ट हुआ तो एक अग्नि काम करती है यहाँ पे। अगर हम मोस्टली लोग पानी पी लेते हैं तो ये रस अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम 1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं, यानी कि उसको पचने का मौका देते हैं, तो ये बहुत अच्छा रस में कन्वर्ट होगा। रस में कन्वर्ट होगा तो रक्त आपका बहुत अच्छे से बनेगा। उसके बाद में जब रक्त आपका अच्छा होगा तो मांस अच्छा होगा, फिर मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये सारी की सारी 7 धातुएं आपकी बहुत अच्छे से बन जाएंगी। और लास्ट धातु होती है आपकी ओज। उस ओज को ही हम कहते हैं इम्यूनिटी। आपने आज के टाइम में बहुत अच्छे से ये शब्द सुना होगा, इम्यूनिटी। यार इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी से ही सब कुछ काम चलेगा, इम्यूनिटी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो जो इम्यूनिटी बनती है ना, वो ऐसे ही बनती है कि कैसे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र।
अब आपको रस कैसे अच्छा बनाना है, रस को अच्छा बनाने के लिए आप कौन सा फूड खाएंगे, ये जंक फूड खाना पसंद करेंगे या इस तरीके की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली आप भी पसंद करेंगे कि भाई आपको वेजिटेबल्स मिले, फ्रूट्स मिले, लेकिन बहुत से यहाँ पे कहेंगे कि नहीं यार ये तो टेस्टी नहीं होंगे। टेस्ट में तो हमारे को इसमें ही मज़ा आता है, किसमें मज़ा आता है कि भाई बर्गर का मज़ा ना ले तो अच्छा ही नहीं मिलेगा, है ना। कोल्ड ड्रिंक ना होगी तो किस तरीके से हमारे को मज़ा आएगा। तो ये सब चीज़ों को एंजॉय आप कैसे लेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो आप पीछे एक लड़की खड़ी हुई देख रहे हैं, तो ये ऐसा फूड खाती है तो ये ऐसी हो गई। लेकिन अगर कोई भी पर्सन है वो हरी सब्जियां, फ्रूट्स और कुछ भी ऐसे ही चीज़ें खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी बॉडी कैसी होगी, एकदम फिट एंड फाइन। ठीक है। तो फिट एंड फाइन बॉडी के लिए हमारे को क्या करना है, एक अच्छा रस चाहिए। अब गैनोडर्मा हमारा वही काम करता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम फल और सब्जी की बात करें या हवा की बात करें या पानी की बात करें, तो कुछ भी चीज़ आपको ऑर्गेनिक मिल रही है क्या? प्लीज़ चैट में लिखें कि आपको ऑर्गेनिक मिल पा रहा है कुछ भी, या केवल 3-4 लोगों के आंसर आए हैं। 5, 6, 7, 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपको भी पता है कि आज के टाइम में कुछ भी अच्छा तो आपको मिल नहीं पा रहा है। तो अब जब हमने ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी खाई, तो इसके साथ में कुछ ना कुछ माइक्रो पोर्स, माइक्रो एलिमेंट्स भी जाएंगे, जो कि हमारे को प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलते हैं, या कि नहीं तो फिर पेस्टिसाइड के रूप में मिलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। अब हमारी बॉडी के अंदर गए तो इफेक्ट तो हमारी बॉडी को ही करेंगे ना। अब हमारी बॉडी का फिनोमिना है कि जो भी कुछ गलत जाएगा वो बॉडी ना बाहर निकालेगी, है ना। बाहर निकालेगी तो उसके लिए क्या करना है, आपको बॉडी की हेल्प करानी है कि वो उसको इजीली रिमूव आउट कर ले। अब इजीली रिमूव आउट करने के लिए क्या है हमारे पास, गैनोडर्मा। ये हमारा गैनोडर्मा, ठीक है ना। अब ये गैनोडर्मा क्या काम करता है, हमारी बॉडी को क्या काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये स्कैनिंग करेगा सबसे पहले, उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, जिसमें लोगों को कुछ पेन्स क्रिएट हो सकते हैं या कुछ भी अलग तरीके की जो उनको प्रॉब्लम होगी या इन फ्यूचर होती, तो वैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा केवल 95% लोगों में होता है, 5% लोगों में नहीं होता है। तो इसलिए इसको लेकर के कोई घबराने की बात नहीं है। ये केवल एलमेंट रिफ्लेक्शंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि मेरी आंखों के सामने ना मतलब कुछ अंधेरा अंधेरा सा आ जाता है, तो मैं और कुछ भारीपन सा लगने लगता है, तो ये कहा जाता है कि उसके लीवर में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो अपना टेस्ट कराएगा, एलएफटी कराएगा, तो उसके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको देखने को मिल सकती है ना। अब अगर क्योंकि हमारी नाक एक जरिया है हमारे फेफड़ों तक पहुंचने का। अब हम कुछ भी सांस ले रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ों तक जाएगा। और हम सांस कैसे ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है कुछ ना किसी वे में हमारे ब्लड तक पहुंचेगी और ब्लड को भी इन्फेक्टेड करेगी ना। तो गैनोडर्मा का यही काम है कि कुछ भी टॉक्सिन्स हो, बॉडी की हेल्प करेगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, रेगुलेशन, बिल्डिंग और रीजनरेशन इसका काम होता है, अगर मैं मोटी मोटी भाषा में इसको आपको कहता हूँ। अब जो ये स्कैनिंग की अगर हम बात करें, तो शरीर में जाने वाले जो गैनोडर्मा है वो पूरी बॉडी को स्कैन करके कोशिका की गहराइयों में छुपा हुआ जो टॉक्सिन होता है ना, मतलब जो भी हमने खाया किसी भी रूप में, उसको बाहर निकालेगा। अब बाहर निकालेगा तो जो हमारी सेल है वो अच्छी हो जाएगी। अब सेल तो कहीं की भी हो सकती है, आपको पता ही है, चाहे वो लीवर की हो, चाहे पैनक्रियास की हो, किडनी की हो, कहीं की भी हो, उसको ठीक कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आपने जान ही लिया कि स्कैनिंग के बाद में वो जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर निकालेगा, रेगुलेशन करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया गैनोडर्मा के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं स्पिरुलिना की। स्पिरुलिना एक्चुअली में है क्या, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ये 21st सेंचुरी का सुपर फूड है। और आपको पता होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं
वो खाना तो लेकर जा नहीं सकते। अब खाना नहीं लेके जा सकते तो उनके पास क्या होगा? स्पिरुलिना। ऑब्वियसली आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। और ये 100% एल्कलाइन फूड है, क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 20% एसिडिक होनी चाहिए और 80% एल्कलाइन होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में बहुत ही उल्टा हो रखा है, 80% एसिडिक हो रखी है और 20% एल्कलाइन। तो एसिडिक बॉडी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तो अ, अब स्पिरुलिना के अंदर और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पिरुलिना की अगर बात करें तो उसके अंदर 60 to 70% प्रोटीन अवेलेबल है ना। आपको कहीं और अदर प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा इतना प्रोटीन आपको मिलेगा नहीं नेचुरल वे में, वो भी। इसके अंदर विटामिन ए है जो कि बीटा कैरोटीन के रूप होता है, और अगर आप किसी भी आई पेशेंट को भी अगर इसको देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा फील करता है। इवन मैंने जो 2 महीने आई डिपार्टमेंट में मतलब गुजारे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने स्पिरुलिना रिकमेंड किया था। तो बहुत लोगों का वहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ था, क्योंकि उनको कैटरेक्ट था। उसके बाद में जो उनको रिकवरी फेज था वो स्पिरुलिना से बहुत ही अच्छा रहा। उनको कोई पेन नहीं हुआ और उनको जो विजन था बहुत जल्दी से आ गया। और जो ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे उनके लिए भी ये बहुत ही वरदान के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि ये आपका वाइट कैटरेक्ट है तो उसमें 50% चांसेस होते हैं कि वो उसको ठीक कर देता है, मतलब वाइट कैटरेक्ट को। और जो ब्लैक कैटरेक्ट होता है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, लगभग 5% के आसपास मान लीजिए कि वो ठीक कर जाए। ये स्पिरुलिना का एक बहुत ही दमदार चीज़ है। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन B1 भी इसके अंदर है, B6, B12। डीएक्सन स्पिरुलिना इज द ओनली स्पिरुलिना जिसके अंदर विटामिन B12 अवेलेबल है, कोई झूठ नहीं है। बाकी अदर स्पिरुलिना की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अगर हम गूगल भी करते हैं तो वहाँ पे आता है कि शूडो विटामिन B12 होता है, लेकिन हमारे डीएक्सन के स्पिरुलिना में आपको विटामिन B12 नेचुरल वे में 100% मिलता है। फिर उसके बाद में आयरन की बात करें तो मैं अपनी वाइफ का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो आपने देखा होगा कि यूजली प्रेगनेंसी में आयरन की पिल्स चलती ही चलती हैं, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को एक भी पिल आयरन की नहीं दी थी, क्योंकि उनका स्पिरुलिना 30 कैप्सूल्स पर डे उनका चल रहा था। मतलब फर्स्ट जो 3 मंथ्स थे उसमें उन्होंने 20 कैप्सूल्स पर डे लिए थे। उसके बाद में 4th मंथ से लेकर के लास्ट उनका जब तक डिलीवरी नहीं हो गई तब तक उन्होंने 30 कैप्सूल्स कंज्यूम करे थे। उसके बाद में जब डिलीवरी हो गई उसके बाद फिर दोबारा से 20 कैप्सूल्स पर डे कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। और ये मेरे बेबी की फोटो है जिसको फर्स्ट डे ही हमने स्पिरुलिना दे दिया था। तो इतना सेफ और अच्छा स्पिरुलिना डीएक्सन का है। कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी है ना। तो इसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने रख दी है, फिलहाल में जितनी भी मैं फिलहाल के लिए दे सकता था, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी रहती है। और इस ये बहुत अच्छे से हमारा हो जाए 1 to 1 करके ही, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये चलता है। अभी मैं एक चीज़ और आपके सामने बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ना गैनोड्रोमा तो यार हमारे पास भी है, और गैनोड्रोमा क्या खास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? तो हम उनको कहते हैं कि आपके पास ऐसा दिखाने के लिए गैनोड्रोमा है क्या? एक, दो, ऐसा गैनोड्रोमा है क्या? आपको जितने भी शेप्स मिलेंगे गैनोड्रोमा के, इसमें सारे अलग अलग मिलेंगे। तो केवल डीएक्सन एक कंपनी ऐसी है जो कि अपने गैनोड्रोमा को आपको देती है, दिखाती है कि भाई जो कि एक झूठ नहीं है। और गैनोड्रोमा डीएक्सन के गैनोड्रोमा के आने के बाद ही अदर कंपनियां अपनी कंपनी में अपनी बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए गैनोड्रोमा लेकर के आ रही हैं, लेकिन आज तक भी उन्होंने अपना गैनोड्रोमा शो नहीं किया है। तो दिस इज द पावर ऑफ डीएक्सन गैनोड्रोमा। तो आज की मीटिंग को हम यही विराम देते हैं, और लेकिन मैं आपको आगे का बता देता हूँ कि हमारा जो आगे का मॉड्यूल होगा वो हम उस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे
कि हम एक एक प्रोडक्ट को लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बताना था कि कैसे हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल सके कि ये काम कैसे करता है। तो अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर भारत भूषण सर को। सर आप आइए और स्टेज को संभालिए प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर गौरव, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। आई थिंक अगर सबको अच्छा लगा है तो अपने चैट बॉक्स से डॉक्टर गौरव को बता सकते हैं कि उनको कैसा लगा। यूज कर सकते हैं चैट बॉक्स को, और अगर अच्छा लगा है तो यस, और नहीं लगा है तो उसको नो भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और कहने की जरूरत है। ये इस तरह के का हम आगे भी इस चीज को करते रहेंगे। और जो लोग आज पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा शायद क्लियर ना हुआ हो, लेकिन हम हर ट्यूसडे को इसी तरह का प्रेजेंटेशन रखेंगे, तो इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि हर कड़ी एक अगली कड़ी जो है वो पिछली वाली कड़ी से जुड़ी हुई है। तो अगर आपने एक कड़ी भी मिस करी तो वो आप उसको मिस कर जाएंगे बाकी की इंफॉर्मेशन को। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्दी हम लोग थर्सडे को भी मिलेंगे और उसके बाद संडे को भी मिलेंगे। तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वाया व्हाट्सएप या दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसको आप शेयर करिए। और अभी जो टाइम है वो लोगों को हेल्थ के बारे में बताने का टाइम है, लोगों को प्रिवेंशन के बारे में बताने का टाइम है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी एक बंदे का भी जिंदगी को बदल दिया तो समझिए कि आपकी जिंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो गया। तो इस चीज को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करिएगा और अपने तक मत सीमित रखिएगा। थैंक यू टू यू ऑल। हरिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा प्रेगनेंसी का जो पीरियड था वो डीएक्सन की वजह से सर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मोस्टली प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, या ब्लड कम हो जाता है, एचबी कम होता है, या आपका प्रोटीन कम है, कैल्शियम कम है। लेकिन सर मैंने स्टार्टिंग से तो ले ही रही हूँ और मैंने सिर्फ डीएक्सन के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे हैं। इसके अलावा सर मैंने बाहर की कोई टैबलेट या कुछ भी यूज नहीं करा है। तो मेरी जो रिपोर्ट थी सर वो डिलीवरी टाइम तक बिल्कुल परफेक्ट रही। तो मतलब डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट अच्छी है। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा तरीका है समझने का डीएक्सन को या इसके प्रोडक्ट्स को, कि इसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते करते ही प्रेगनेंसी आपकी स्मूथ रहती है। आपको प्रेगनेंसी पीरियड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसके सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ही सेफ है ये। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है किसी के लिए भी। तो प्रेग्नेंट जो भी फीमेल्स या लेडीज प्रेग्नेंट हैं या मतलब आगे प्लानिंग करेंगी, तो वो इसका मतलब बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू काजल जी। देखिए कितना सेफ है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को हर चीज नहीं दी जा सकती। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो हर चीज के लिए मना करेगा। तो इतना सेफ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद फर्स्ट डे से डॉक्टर गौरव और काजल ने बच्चे को फर्स्ट डे से दिया है और उन्होंने अभी तक लगातार दे रहे हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और इससे ज्यादा और सेफ आप किस चीज को मान सकते हैं कि इसको बोला जाता है वोम टू टॉम। जो गैनोडर्मा है, स्प्रूलिना है, ये माँ के पेट से बच्चा खाता हुआ आता है और लास्ट स्टेज तक जो भी है स्टेज, जो अपने अंतिम सांसें भी गिनना है, वो भी इसको खा सकता है। तो इसका कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी तरह की इसके साथ नुकसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे, किसी भी उम्र व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे टेस्टिमोनियल है जो हम लोग शेयर कर सकते हैं। आगे भी हम इस चीज पे रहेंगे। मिस्टर विवेक शर्मा जी हैं सर, मेरे को सुन रहे हैं? विवेक जी हेलो। हेलो सर नमस्कार, कैसे हैं सर? बस बढ़िया है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया सर। मैं चाहूंगा सर जो आपका एक्सपीरियंस है 2 मिनट के लिए सर आपका हम सुनना चाहेंगे। वैसे तो
हम जो है आप ही ने जोड़ा है हमें इसमें, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये जी। हम आपके बहुत बहुत वैसे तो आभारी हैं। नहीं नहीं और सर। ये हम प्रोडक्ट दो ढाई साल से हम यूज कर रहे हैं और हमने ये प्रोडक्ट अपनी माताजी पे अप्लाई किए। हमारी जी। माताजी बहुत ही क्रिटिकल रही हैं पिछले साल भी, और बस हम्म। बिल्कुल ही बंद था उनका। और जो भी हम्म। कुछ रिकवरी हुई है इन प्रोडक्ट से ही हुई है। मेनली ये जो आपका इम्यूनिटी के लिए है स्पाइनुला और RGGL जो है, इनको ही हमने कंटिन्यू किया था, जैसा कि आपने हमें प्रेरित भी किया था, कहा भी था कि आप ये चीजें इनको माता जी को दीजिए। तो उससे जी। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ उनका। अभी फिर दिक्कत आई थी एक बार, लेकिन हम वही कंटिन्यू रखे। लेकिन ऊपर वाले की दया से और इन प्रोडक्ट्स की मेहरबानी से और आपके सब सहयोग से ये चीजें सब नॉर्मल होती चली जा रही हैं। आगे भी हम इसमें बहुत हमारा जो है इंटरेस्ट भी है कि इसको किसी तरीके से और आगे बढ़ाया भी जाए। और फैमिली भी हमारी यूज कर रही है। सभी हमारे आसपास जो है काफी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे, अब हम उनका क्या बताएं, जैसे कि काम करने वाली हमारे यहाँ आती थी, उसको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी चलने फिरने पे, तो वो भी इस स्पाइनुला को यूज करती है। पिछले साल से ही यूज कर रही है वो भी। अभी उसको खत्म हो गए, वो कैप्सूल उसके खत्म हो गए थे, तो वो जो है हमारे पास आई कि मेरे पैरों में फिर प्रॉब्लम होने लगी है। तो फिर हमने फिर दोबारा से उसके लिए वो जो है उसको मंगवाया। लेकिन ये सब चीजें चल रही हैं, बहुत बढ़िया है, सब प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इसको वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच अटेंड दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन से ही हम लोग कर पाए, और हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।